हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, असम। आइए जानते हैं इसके बारे में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने असम में भारत के पहले मल्टी नोडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन किया। इसका विकास भारत सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के तहत किया जाएगा। पार्क लोगों को सड़क, रेल, वायु और जलमार्ग के माध्यम से सीधे संपर्क प्रदान करेगा। आइए जानते हैं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की क्यों बनाया गया। लॉजिस्टिक दक्षता वृद्धि कार्यक्रम के तहत इन पार्कों को देश के चुनिंदा स्थानों पर सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा विकसित किया जाता है। इन पार्कों को समग्र उज्ज्वल लागत को कम करने, वाहनों के प्रदूषण और भीड़भाड़ को कम करने और भंडारण लागत में कटौती करने के लिए लॉन्च किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पहचान डाटाबेस में चेहरे का सत्यापन करने वाला पहला देश कौन सा है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिंगापुर। आइए जानते हैं। सिंगापुर ने अपनी राष्ट्रीय पहचान डाटाबेस में चेहरे की पहचान को शामिल किया है और इस प्रकार यह अपने राष्ट्रीय डाटाबेस में प्रौद्योगिकी को शामिल करने वाला पहला देश बन गया है। सिस्टम को सिंगपास फेस वेरिफिकेशन कहा जाता है। यह सार्वजनिक आवास अनुप्रयोगों और कर घोषणाओं सहित 400 ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करता है। चेहरे की पहचान प्रणाली का उपयोग टैबलेट, कंप्यूटर, सार्वजनिक कियोस्क और सेलफोन पर किया जा सकता है। वहीं भारत नाविकों के चेहरे के बायोमेट्रिक डेटा संग्रहित करके बायोमेट्रिक नाविक पहचान दस्तावेज जारी करने वाला दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया स्किंक क्या है। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, छिपकली। आइए जानते हैं। हाल ही में भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा भारत में स्किंक की प्रजातियों के वितरण पर स्किंक इन इंडिया नामक पुस्तक जारी की गई। ये स्किंकैट के एक परिवार से है जो कि इंफ्राऑर्डर स्किनकोमॉर्फो का एक परिवार है। भारत में दुनिया भर की तुलना में 4% से कम स्किंक मौजूद हैं। भारत में स्किंक की 62 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 57% यानी कि 33 प्रजातियां स्थानीय हैं। भारत में पाए जाने वाले स्किंक्स के 16 जेनरा में से 4 जेनरा स्थानिक हैं, जैसे कि सिप्सोफिस, बरकूडिया, कैस्टलिया और रिस्टेला। आपका अगला प्रश्न है, सेंट मिसाइल किसका एक प्रकार है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नांग। स्टैंड ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सेंट नांग मिसाइल का एक संस्करण है जो हेलेना का उन्नत संस्करण है। नवंबर 2018 में लॉन्च किया गया। भारत ने 19 अक्टूबर 2020 को चांदीपुर परीक्षण रेंज में स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल को सफलतापूर्वक निकाल दिया। यह भारतीय वायुसेना के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। यह मिसाइल लॉन्च से पहले लॉक ऑन और लॉन्च होने के बाद लॉक ऑन दोनों क्षमताओं से लैस है। आइए जानते हैं सेंट के बारे में। सेंट यह नांग का एक प्रकार है और हेलेना का उन्नत संस्करण है। नांग मिसाइल के अन्य प्रकार हेलेना और MP-ATGM हैं। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में परीक्षण किया गया पृथ्वी द्वितीय मिसाइल किसका एक प्रकार है। सो आपका इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। आइए जानते हैं इसके बारे में। यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। भारत ने हाल ही में उड़ीसा के बालासोर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम मिसाइल पृथ्वी 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का पहला परीक्षण सितंबर 2020 में किया गया था। इसका प्रक्षेपण रणनीतिक बल कमान द्वारा आयोजित किया गया था और परीक्षण की निगरानी
रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा की गई। इसमें 250 किलोमीटर की विस्तारित सीमा के साथ 500 किलोमीटर की अधिकतम युद्ध क्षमता है। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखी गई रसिकुल्या नदी किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। रसिकुल्या नदी उड़ीसा राज्य की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। यह नदी का उद्गम पूर्वी घाट की दारिंगबाड़ी पहाड़ियों से लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर होता है और उड़ीसा के कंधमाल एवं गंजम जिलों के जलग्रहण क्षेत्र को समाहित करती है। आइए जानते हैं ये समाचार में क्यों है। 4 गांवों के 1000 से अधिक लोगों ने हाथ मिलाया और उड़ीसा के गंजम जिले में अपने गांवों को बाढ़ से बचाने के लिए रसिकुल्या नदी का एक कृत्रिम मुख खोदने का फैसला किया, जिस वजह से यह चर्चा में है। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। यह एक गढ़वाली गढ़ और कुतुब शाही वंश की प्रारंभिक राजधानी है जो हैदराबाद यानी कि तेलंगाना, वर्तमान में तेलंगाना में भारत में स्थित है। हीरे की खदानों के आसपास के क्षेत्र के कारण गोलकुंडा बड़े हीरे के व्यापार केंद्र के रूप में फला फूला, जिसे गोलकुंडा हीरे के रूप में जाना जाता है। आइए जानते हैं ये समाचारों में क्यों है। हैदराबाद में पिछले सप्ताह हुई भारी बारिश ने 500 साल पुराने गोलकुंडा किले को नष्ट कर दिया है। आपका अगला प्रश्न है, सिलिनेक्स भारत और किसके बीच का एक युद्ध सैन्य अभ्यास है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रीलंका। भारत और श्रीलंका ने 19 अक्टूबर 2020 को 3 दिवसीय सैन्य अभ्यास सिलिनेक्स शुरू कर दिया है। यह त्रिकोमली के तट पर आयोजित होने वाला अभ्यास का 8वां संस्करण है। यह कोविड-19 महामारी के कारण केवल गैर समुद्र संपर्क में आयोजित किया जाएगा। श्रीलंकाई नौसेना का प्रतिनिधित्व SLN पोत, सयूरा और गजवाहू करेंगे। श्रीलंका भारत नौसेना अभ्यास सिलिनेक्स भारतीय नौसेना और श्रीलंका नौसेना के बीच नौसैनिक अभ्यासों की एक श्रृंखला है जो 2005 में शुरू हुई थी। वन्य जीव फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऐश्वर्या श्रीधर। मुंबई की ऐश्वर्या श्रीधर 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। यह पुरस्कार का 56वां वर्ष है। उसकी छवि, जिसका शीर्षक जुनून की रोशनी है, को दुनिया भर के 80 से अधिक देशों से 50,000 प्रविष्टियों में पहला स्थान मिला। उसे व्यवहार अकशेरुकी श्रेणी में उसकी तस्वीर के लिए पुरस्कार मिला। पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 13 अक्टूबर को लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शून्य राजधानी ट्रेन निम्नलिखित में से किस रेल और सड़क पुल पर चलेगी? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, बोगीबिल पुल। शून्य राजधानी ट्रेन भारत की सबसे लंबी रेल और सड़क पुल बोगीबिल पर चलेगी, जिसकी लंबाई 4.94 किलोमीटर है। शून्य राजधानी ट्रेन अब 2 बैंकों के लोगों को 100 किलोमीटर से अधिक नई दिल्ली के करीब ले आई है। नई दिल्ली और डिब्रूगढ़ के बीच की यह ट्रेन तकनीकी रूप से राजधानी नहीं है। यह एक सुपरफास्ट ट्रेन है जिसकी संख्या 2 से शुरू होती है, जबकि मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की संख्या 1 से होती है। शून्य इसे एक विशेष ट्रेन बनाता है जिसमें ये पसंद अस्थायी रूप से चलाई जाती हैं। ट्रेन गुवाहाटी राजधानी के लिए लगभग 50 किलोमीटर मूल टर्मिनल को बाईपास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर स्थापित किया जाएगा? करेक्ट आंसर इज गुजरात, ऑप्शन सी, गुजरात। विश्व का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर दक्षिण गुजरात के औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इस परियोजना में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। गुजरात सरकार ने राज्य में एक ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर स्थापित करने के लिए वेदांत समूह की फर्म हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड HZL के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। स्मेल्टर में 300 किलो टन प्रतिवर्ष
उत्पादन की क्षमता होगी। इसका निर्माण 415 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाएगा। यह परियोजना स्थानीय आदिवासी क्षेत्र में युवाओं को बड़े रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 94वां। भारत वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में 107 देशों की सूची में 94वें स्थान पर है। रिपोर्ट ने भारत को 27.2 के स्कोर के साथ गंभीर श्रेणी में डाल दिया है। रिपोर्ट बताती है कि भारत में भूख के गंभीर स्तर है। भारत में 0 से 5 वर्ष के बच्चों की कुपोषण दर 37.4% है। भारत निर्बलता का प्रतिशत 17.3 है। भारत की अल्प पोषण दर 14% है और बाल मृत्यु दर 3.7% थी। यह रिपोर्ट वेल हंगर लाइफ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है।